बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। मैंने कहा कि शुरू से कि तीन तरह के नाउन्स गैर मुंसरिफ होते हैं। पहला, जिसमें सिर्फ एक सबब पाया जाए और वो गैर मुंसरिफ हो जाए। और ऐसा पहला जो है कि जिसमें एक सबब पाया जाए गैर मुंसरिफ हो जाए, वो तीन तरह के हैं। वो जिसके आखिर में अलिफ और हमजा हो, जिसको हम अलिफ ममदूदा कहते हैं, और उससे पहले तीन असली हरूफ हों। तो इस पूरे ऐसे ऐसे वर्ड को, ऐसे कलिमे को, या इस अलिफ को जिसके पहले तीन असली हरूफ होते हैं और उसके बाद हमजा हो, तो ऐसे अलिफ ममदूदा को हम अलिफ तानीस ममदूदा कहते हैं। तो ममदूदा होने की पहचान अलिफ के बाद हमजा का होना, और अलिफ के तानीस होने की पहचान कि अलिफ तानीस वाला है, उससे पहले तीन असली वर्ड का होना। तो अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसा नाउन है, तो हम कहेंगे कि वो नाउन गैर मुंसरिफ है। दूसरा, अलिफ तानीस मकसूरा, वो ऐसी या जिसके ऊपर छोटी अलिफ हो, या खड़ा जबर जिसको कह ले। उसकी भी वही शर्त है कि उससे पहले तीन असली हरूफ हो, ताकि वो अलिफ तानीस मकसूरा कहलाए। तीसरा, कि जो सबसे आखिर वाली जमा हो, जिसको हम जमा मुंतहल जुमू कहते हैं, तमाम जमों की सबसे आखिरी जमा, सबसे बड़ी वाली जमा। और उसको कैसे पहचानेंगे? उसके पहचानने का दो तरीका है। पहला, कि मफाइल के वजन पे हो, और दूसरा मफाइल या के साथ इस वजन पे हो। जैसे मदारिस, मसाजिद मफाइल के वजन पे है, और मराकिज मफाइल के वजन पे है, और मसाबीह मिसबाह की जमा, वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीह, बिमसाबीह। तो मसाबीह या के साथ। उसी तरह महारीब, मिहराब की जमा, यानी मस्जिद में जो नमाज की जगह होती है, जहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं, उसको मेहराब कहते हैं। तो ये तीन तरह के इसमें। उसके बाद मैंने बताया कि फिर वो इसम जो दो सबब की वजह से गैर मुंसरिफ होता है, ये भी दो तरह के हैं। मैंने कहा पहले पहले उस तरह के इसम जिसका बुनियादी सबब जो है, यानी दो सबब हमने कहा ना, तो उसमें से एक सबब अलम होगा, और ये छह तरह का है। अलम के साथ अदल, अलम के साथ फुला, अलम के साथ फुला, अलम के साथ फुला, छह तरह का। उसके बाद दूसरा इसम है जो उसकी बुनियादी सबब, उसका बुनियादी सबब, उसकी बुनियादी इल्लत, उसका बुनियादी सबब वस्फ का होना, यानी वस्फ, वस्फ यानी सिफत, वस्फ एक और सबब, वस्फ एक और सबब, वस्फ एक और सबब। ये तीन तरह के हैं। तो वस्फ का मतलब सिफत, एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पे, अभी अगर मैं मान लिया कि मैं पानी पी रहा हूं, तो मैं पानी क्यों पी रहा हूं? क्योंकि मुझे प्यास लगी है। तो मेरा प्यासा होना ये एक सिफत है मेरी। ठीक है। आप लोग मैसेज में कम से कम जवाब देते हैं, ताकि मुझे लगे आप लोग को आवाज पहुंच भी रही है और आप लोग हमारे साथ हैं। तो पानी पीना ये एक सिफत, प्यासा होना एक सिफत है। इंसान को भूख लगती है, खाना खाता है। भूख लगना, भूखा होना, ये एक सिफत है। गुस्सा होता है, गुस्सा होना एक सिफत है। उसी तरह नींद आती है, तो कहना कि क्या कहते हैं, बहुत नींद आ रही है, या नींद का आना, ये एक सिफत है। तो इसको कहते हैं वस्फ, या इसको कहते हैं सिफत। तो बुनियादी जो सबब होगा, दूसरा बुनियादी सबब सिफत का होना। यानी कोई ऐसा इस्म, सिफत के होने का क्या मुराद है मैंने ये लिखा नहीं है, चलिए मैं इसको लिखता हूं। कहाँ है? क्लोज।
हम्म। बुनियादी सिफत, बुनियादी सबब सिफत का होना। ठीक है, ये सिफत है, ये सब सिफत है। पहली चीज ये कि ऐसा नाउन जो किसी की हालत को बताए। ठीक है, तो हालत का बताया जाना भी सिफत है। अ, सिफत सिर्फ यही नहीं होता है कि फला आदमी बुरा है, फला आदमी अच्छा है। ये भी सिफत है। हम ये कहते हैं कि फला आदमी, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि अ, नेक है। नेक होना सिफत है। लेकिन ये भी सिफत है कि फला आदमी गुस्से में है, फला आदमी नींद में है। तो किसी का नींद में होना यानी बहुत औंक का आना, बहुत नींद का आना, ये भी उसकी एक सिफत है, उसकी एक हालत है। तो किसी की हालत को जो बयान कर रहे हैं ना, हालत को बयान करना भी सिफत है। ठीक है, ये समझ में आया ना? ये वाली बात समझ में आई यहाँ से यहाँ तक? इस सवाल का जवाब समझ में आया? बताएं। जी सर, समझ में आ गया। ओके। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आप अपनी इसमें चेक करें, क्योंकि यहाँ तो सबको आवाज जा रही है। बाकियों को आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। ओके। समझ नहीं आ रहा है क्योंकि पुरानी रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनी हूँ। ओके, पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी तो कोई मसला नहीं। मैं अभी पहले आप इस पे सिर्फ ध्यान दें। आप पुराने वाले पे ध्यान नहीं दें, इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। यानी आपको ये समझ में आया ना यहाँ से यहाँ तक कि सिफत किसे कहते हैं या वस्फ किसे जी कहते सर, आ हैं? गया। आ गया। जिन्होंने मैसेज लिखा था मैं उनसे पूछ रहा हूँ। जी जी, आ गया। आप ही हैं? जी सर, मैं ही हूँ। ओके। अब मिसाल के तौर पे अगर हम आपसे पूछें कि एक आदमी के बारे में मैंने कहा कि बहुत भूखा है। भूखा होना ये नाउन है या नहीं है? नहीं, इसकी सिफत है। नाउन भी है। जो सिफत अच्छा। होती है वो नाउन ही होती है। दोनों है। नाउन, और नाउन में ही सिफत की एक किस्म होती है। एडजेक्टिव जो है पार्ट ऑफ नाउन है, जी। पार्ट ऑफ वर्ब नहीं है ना एडजेक्टिव। जी सर। किसी का कोई स्टेटस बताना, किसी का कोई स्टेटस बताना, ये पार्ट ऑफ नाउन होता है। नहीं समझ में आया ये? सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए।
किसी के बारे में ये कहना कि वो आदमी गुस्से में है, तो गुस्से में है, ये नाउन, ये तो नाउन ही हुआ ना। वर्ब कब होता है? वर्ब तब होता है जब हम कहते हैं कि फला कोई काम कर रहा है, उसमें करना होता है। इंग्लिश में उसको हम डूइंग के जरिए समझते हैं। जी। ठीक है, इसलिए हम उसको डू फॉर्म भी कहते हैं वर्ब को। तो एडवर्ब जिसमें सर, एडवर्ब। एडवर्ब नहीं, जो वर्ब होता है उसको अच्छा, हम डू फॉर्म कहते हैं। काम किया गया, काम किस तरह से किया गया, दैट इज एडवर्ब। और किसी काम किस तरह से, नाउन। काम किस तरह से किया गया इसको नहीं, हम कह रहे हैं कि जो जुमला, जो सेंटेंस वर्ब वाला होता है और जो क्या कहते हैं नाउन वाला होता है, दोनों में फर्क हम इस तरह से करते हैं कि एक को हम बी फॉर्म में मानते हैं, एक को हम डू फॉर्म में मानते हैं। जो बी फॉर्म में होता है वो आपको सब्जेक्ट वाला जुमला होता है, ऑब्जेक्ट वाला जुमला होता है। और जो डू फॉर्म में होता है वो वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब जो भी उसमें आता है उसके साथ होता है, तो उसको डू फॉर्म कहते हैं। अला कुल्ले हाल, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि जो करने का जिसमें होगा ना, करने का जिसमें होगा वो फेल कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। जिसमें करने का माना नहीं है तो वो नाउन में चला जाएगा। तो अगर किसी के बारे में कहा जाए कि वो मिसाल के तौर पे उसको बहुत नींद आ रही है, तो वो कर तो नहीं रहा है लेकिन नींद एक हालत को बता रहे हैं। उसी तरह हम कहें कि कोई बहुत भूखा है, खा तो नहीं रहा है, हम एक हालत को बता रहे हैं। उसी तरह से हम कहते हैं कि कोई बहुत गुस्सा है, तो वो कोई काम तो नहीं कर रहा है, हम एक हालत को बता रहे हैं। तो तो सर ये किसी, तो मतलब क्वालिटी को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ ना। तो वही एडजेक्टिव, उसी वही सिफत है। जी और जी जी। एडजेक्टिव और सिफत जो है वो नाउन है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एडजेक्टिव और सिफत वो नाउन है, वो फेल और हम्म। वर्ब नहीं है। जी जी, ठीक है। किसी को इसमें कोई दिक्कत होगी तो आगे नहीं समझेगा, इसलिए मैं इन चीजों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ये बुनियाद है। सर आप कुछ एग्जांपल्स देके हमसे एक क्वेश्चन पुट अप कर लिए थे, जिससे कि हमको भी क्लियर हो जाएगा कि कितना समझ आया है। मैंने आगे मिसालें दी हैं। एक मिसाल मैंने दिया है, या जो भी मैंने जो अभी अल्फाज बताए हैं कि हैरानी में होना, मिसाल के तौर पे आपने कोई बहुत अजीब चीज देखी तो आप हैरान हो गए। ये कहना कि फुला हैरान हो गया, ये हैरान होना, ये कोई फेल नहीं है, ये कोई फेल नहीं है, लेकिन ये एक सिफत को बता रहे हैं। हैरत जो है, हैरत से हैरान है कि फुला हैरान है, हैरान है सिफत है। परेशान है, परेशान है सिफत है। क्योंकि उमूमन इसको फर्क हम कैसे करेंगे, करने वगैरह का माना नहीं होगा, अभी बुनियादी तौर पे ये समझ लें। कोई एतराज, कोई बात? सर ये सब समझ में आ गया, लास्ट वीक तो आपने अच्छे से समझाया था। नहीं ठीक है, लेकिन जो ये भी नए अच्छे से अभी दाखिल हुए उनको तो हम पहले समझाएंगे ना, क्योंकि ये तो बात तो रिलेटेड है ना इससे, तीनों बात रिलेटेड है एक दूसरे से। जी सर, आ गया। हाँ ठीक है। तो अब हम इसको कहेंगे कि पहला ये कि वो ऐसी सिफत हो। दूसरा,
वो सिफत होने के साथ साथ, अब मैं आपको, जैसे मैंने यहाँ एक लिखा, पहला नंबर सिफत होने के साथ साथ अलिफ और नून भी उसके आखिर में मिली हो, अलिफ और नून हो। जैसे अरबी में कहते हैं, अभी मैंने हैरान कहा ना, हैरान, हैरान अरबी का लफ्ज है। तो हा या और रा, यहाँ देखिए आप लोग, ये जो है ये असल लफ्ज है, हा या रा। इसका मतलब होता है हैरत ज़दा होना। और इसमें अगर अलिफ और नून लगा दिए तो ये उसके साथ ऐड करना हुआ। तो हर वो सिफत जिसमें अलिफ और नून लगी हो वो गैर मुंसरिफ है। जैसे हैरान है, अत्श जो है प्यास को कहते हैं, आइन पा शीन, इसका माना था प्यास। इसमें अलिफ और नून जब ऐड कर देते हैं तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा प्यासा होना, सिफत है। गजब गुस्से को कहते हैं, गजब गुस्से को कहते हैं। उसमें अलिफ और नून ऐड कर दिए तो गजबान, बहुत ज्यादा गुस्से में होना। जू, ये भूख को कहते हैं। सर जियो का स्पेलिंग जीम वाव आइन है ना? जी, लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू। तो सूरा में देखिए वहां पर लफ्ज जू आया है, तो जू है। और जब इसको पढ़ेंगे इसके साथ अलिफ और नून ऐड करके तो जवान कहेंगे, सबके पहले हर्फ पे जबर दे देंगे। हैरान, अतशान, गضبان, जवान। ठीक है, ये सर सब जो है एक, अतशान। अतशान बहुत अतशान। ज्यादा प्यासा होना। अच्छा। नौम का क्या माना है? नून वाव मीम। नींद। जी, नींद, नींद। सोना, सोना। हाँ नींद, नींद। ठीक है, सोना नींद सब ठीक है। चलिए, उसमें अलिफ और नून ऐड कीजिए। नुआन। है नौमान, नौमान। नौमान। तो नींद भी एक सिफत है ना, एक एडजेक्टिव है, एक तरह की स्टेटस कह ले। जो ग्रामर सर का एक जो इस्तेलाह होगी ग्रामर की, वो एडजेक्टिव ही होगी वहां पर यूज। क्या बोल रही वो नौमान एक नाम होता है सर, मर्द का। तो उसमें नू एंड मीम होगा ना? तो हैं? उसका भी कोई मानी है? यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपने कहा वो नाम है, किसमें जाएगा, किस चैप्टर में जाएगा ये? सुने नाउन जाएगा। के, इसम के। है, किसमें जाएगा? अलम, अलम में सर। आलम में, अहसन तुम, आलम में। तो पहला सबब उसमें क्या होगा? तो वो अलम मैंने आलम होगा। एक ही सिफत है, मैंने वो। नहीं नहीं, पहला सबब हाँ उसमें जी अलम सर। होगा और दूसरा सबब अलिफ और नून। जी 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 सर। तो उसका असल जो रूट वर्ड है नुअमान का, नून आइन मीम, नेमत हम लोग कहते हैं, नेमत। तो जी सर। उसी, हाँ, उसी से नून आइन मीम का मतलब होता है, अन्याम का मतलब होता है नेमत। उर्दू में ता लगाते हैं, लेकिन नून आइन मीम असल वर्ड है। तो नुअमान क्योंकि खास नाम है और आखिर में अलिफ नून है, तो उसकी वजह से, वो दो सबब की वजह से गैर मुंसरिफ होगा, एक आलम और दूसरा अलिफ नून। लेकिन ये खास नाम नहीं है ना, नौमान वाव के साथ जो है नींद के माने में आता है। नौम का मतलब होता है नींद, तो नींद तो खास नाम नहीं हो सकता है।
क्लियर ये? इसका मीनिंग क्या होगा सर? बहुत सोने वाला या बहुत नींद? बहुत, हाँ, नौमान का मतलब कि जो बहुत नींद में हो, यानी जिसको बहुत नींद आ रही हो, उसको कहते हैं। जी जी। समझ में आया ये पूरा? जी सर। आगे बढ़े अब हम। जी ओके। सर एक मिनट, ये जो नौमान, तो ये तो बहुत नींद वाला हुआ, और नुमान वो अलग वर्ड हुआ ना? दोनों तो नुअमान। सेम नहीं है? वो नुअमान वो स्पेलिंग। आइन के साथ है। वो तो वो अलम भी हो गया और अलिफ नीन हो गया, मगर हाँ तो इसमें तो ठीक सिर्फ बोलिए। अलिफ नून है। अलिफ नून इसमें है, तो लेकिन सिर्फ ये अलिफ। एडजेक्टिव है ना, सिफत है। हमने कहा कि दो हाँ तरह की सिफत बुनियादी बोला था। सिफत, जो बुनियादी सबब जो है दो तरह का, एक आलम है और एक सिफत है। तो इसमें बुनियादी हम्म, बुनियादी सबब क्या है? सिफत। हाँ, इसको नहीं भूलिएगा कभी भी, क्योंकि अमूमन आप ओ, लोगों को इस तफसील से नहीं पढ़ाया गया होगा। जी नहीं जी नहीं। हम्म। दूसरा है बुनियादी सबब सिफत का होना। हम फिर यहाँ पर ऐड करते हैं जो हम बना रहे थे। उसके बाद कह रहे हैं अफ़आल के वजन पे होना, अफ़आल। क्लोज क्लोज, टुमारो, क्लोज राइट नाउ, व्हाट डू यू नीड? ओके। यस यस। हम्म। दूसरा है कि बुनियादी सिफत इसमें अ, यानी सिफत होना, एडजेक्टिव होना उसका। और दूसरा कि वो अफ़आल के वजन पे हो। जैसे अरबी में आप लोगों ने पढ़ा है अहमर? किसी ने पढ़ा है? जी शेर। जी हाँ, कलर का नाम है। अहमद रेड। रेड। तो अहमर जो है वो सिफत है। किसी किसी कपड़े की सिफत को बता रहे हैं ना, अहमर। उसी तरह हम कहते हैं अहसन। एक अहसन नाम भी हो सकता है। ठीक है, एहसन हो सकता है कि नाम भी हो। अगर एहसन नाम है तो उसमें दो सबब की वजह से वो गैर मुंसरिफ हो जाए, आलम और फेल के वजन पे होने की वजह से उसको तो इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर जो है एहसन सिफत है। जैसे अगर हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हमको कहना हो कि मैंने बहुत अच्छा अ, अ, बहुत अच्छा अखलाक देखा, तो वहां पर लफ्ज एहसन सिफत के तौर पे यूज होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। तो अहसन जो है वहां पर वो सिफत है कि बेहतरीन सूरत में। तो बेहतरीन होना किसी चीज का, ये उसकी सिफत हुई ना।
कोई सवाल है तो बोलें। किसी को कोई सवाल है? सर जी, बोलिए। ठीक है, समझ में आ गया। ओके। उमूमन जो भी क्या कहते हैं, कलर के ना कलर होता है ना, कलर के बारे में जो अरबी में बताते हैं, उमूमन वो इस वजन पे आता है, इस तरह से। जैसे अगर हम कहते हैं कि नीला है, आसमान नीला है, या कोई चीज नीली है मिसाल के तौर पे, तो हम कहते हैं अजरक, तो वो सिफत को बता रहा है। पीली होना, असफर। तो उमूमन जो कलर वगैरह होता है ना, वो तकरीबन इस वजन पे आता है सब। तो सर अगर कलर मान का लिया। जी। कलर कौन? पीला, पीला और ब्लू का अरबी नाम। जी। येलो का अरबी नाम और ब्लू का अरबी नाम। येलो का असफर। और सीन से होगा। एक मिनट। देखिए, आप लोग अपनी अपनी वीडियो ऑफ करके रखे, किसी ने मैसेज किया है कि किसी की वीडियो ऑन हो गई है। मेरे पास सिर्फ मेरी वीडियो शो होती है, लेकिन अब मुझे यहाँ से ये भी नहीं मालूम है कैसे सबकी वीडियो कंट्रोल किया जाता है। इसलिए आप लोग अपनी वीडियो का ध्यान रखें। हाँ, क्या बोल रही हैं? सर असफर का स्पेलिंग अलिफ सीन फेरई। हम लिखने अलिफ के लिए सीन। है ना यहाँ पर आपको। ये है अजरक। तो बुनियादी सबब सिफत है। ऊपर भी बुनियादी सबब सिफत थी, अतशान, जवान, नौमान। ठीक है, बुनियादी सबब सिफत थी। और यहाँ भी बुनियादी सबब सिफत है, लेकिन उसमें सिफत के साथ अलिफ और नून आखिर में आना था, इसमें सिफत के साथ अफअल के वजन पे आना है। तीसरा भी बुनियादी सबब सिफत है। और अदल का होना, अदल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अदल का मतलब होता है कि एक वर्ड है, उससे एक वर्ड निकला है। जैसे आप लोगों ने याद किया होगा, आमिर है उससे उमर बना है। आमिर है उससे उमर बना है। लेकिन सवाल यह है कि इस चीज को पहचानेंगे कैसे? मैंने ऊपर बताया है इसको कैसे पहचानेंगे। अदल को पहचानने का क्या तरीका है? मैंने ऊपर बताया, इस जो आलम वाला चैप्टर था उसमें मैंने बताया कि फ़ुअल के वजन पे हो, जैसे उमर, जुफर, यानी खास नाम हर वो खास नाम, प्रॉपर नाउन, जो फ़ुअल के वजन पे हो, जैसे उमर, जुफर, और भी इस तरह के जो भी नाम है, जो जिसका पहला हर्फ के ऊपर पेश हो और दूसरे हर्फ के ऊपर जबर हो। उमर, पहले हर्फ के ऊपर पेश, दूसरे हर्फ के ऊपर जबर, तो वो गैर मुनसरिफ है, यानी वो आदिल है। तो आदिल को कैसे पहचानेंगे? इसम में, नाउन में, यानी जो प्रॉपर नाउन होता है। अलम में अदल को कैसे पहचानेंगे? अलम में अदल को पहचानने का तरीका यह है कि वो फ़ुअल के वजन पे होगा। जैसे उमर, लफ्ज उमर याद कर ले, तो ये इसको याद रखे। आलम में अदल को पहचानने का तरीका यह है कि वो फ़ुअल के वजन पे होगा। इसको एकदम हिफ्स कर ले। तो वो अभी हमने बताया आलम के ताल्लुक से, यहाँ हम सिफत का पढ़ रहे हैं। सिफत में कैसे पहचानेंगे?
सिफत में पहचानने का तरीका उमूमन दो बातें हैं उसमें। उसमें दो तरह की चीजें होंगी जिनमें हमको ये अदल मिलेगा। पहला अदद के अंदर, यानी पहला जो अदद मतलब काउंटिंग जो करते हैं हम लोग, अरबी की जो काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, उस काउंटिंग के अंदर हमको ये अदल मिलेगा, यानी एक वर्ड से दूसरा वर्ड निकला होगा। जैसे कुल हुवल्लाहु, आप लोग माइक ऑन करके रखें ताकि अहद। फौरन जवाब आए। कुल हुवल्लाहु अहद। चलिए, तो अहद का क्या मतलब है यहाँ पर? एक। 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 उसी से लफ्ज उहाद बना है, उहाद। उहाद जो है उसी अहद से बना है। तो जहां कहीं ये लफ्ज उहाद आए तो इसका मतलब एक होता है, और साथ साथ इसका ये भी मतलब होगा कि ये क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बन के आया है। कुछ पल्ले पड़ा? सर थोड़ा सा सिफत प्लस अदल, अदल के लिए आप इतने एक वर्ड, एक जुमला कहें कि बाय हार्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए, वो कौन सा वर्ड था सर? यही है, इसको हिफ्ज करना होगा। वो तो अलम वाला मैंने बताया अभी। अलम वाला मैंने वो रिवीजन करवाया, अलम वाला पीछे चला गया है। सिफत प्लस अदल सर, कौन सा? इसमें सिफत प्लस अदल, इसमें आपने लिखा था नोट्स में कि किसी लफ्ज से बना हुआ एक दूसरा लफ्ज और दोनों का माने एक जैसा हो। मैंने इसका कब आपने बताया ये? डेफिनेशन, ये आपके नोट्स में था सर। हाँ, ये तो ऊपर ऊपर बताया है। ये ऊपर मैंने तो उसको लिखा है। नहीं बेटा। ये तो मैंने लिखा है। ये तो ठीक है जो आपने पढ़ा है, दोनों का माना एक जैसा हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अहद का तो एक ही माना है ना, अहद का मतलब एक। ये उहाद जो है उसी से निकला है, उसका माना भी एक है। अहद से ये लफ्ज बना है उहाद। चलिए हम आपको एक मिसाल देते हैं। बहुत ज्यादा। देखिए, बुनियादी तौर पे आप लोग को मैं बता दूं तब तक ये ओपन हो रहा है कि अगर कभी कोई लफ्ज, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो ये याद रखें कि वो चीज टफ है। और टफ चीजें जो होती हैं वो एक बार में कभी नहीं समझ में आती हैं, उसको 2 से 3 बार में ही समझना पड़ता है। तो इसलिए अगर समझ में ना आ रहा हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि अ, हम घबरा जाएं। और होता है कभी कभी चीजें समझ में नहीं आती हैं, हम हमेशा 2 3 तरीका हम लोग इख्तियार करते हैं समझाने के लिए। अब इसको कोई पढ़े जो मैंने इसको लिखा है। सर ये अरबी जी। में जो लिखा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्ज जाइल, जा, थोड़ा छोड़, जाइलिल मलाइकति जाइलिल मलाइकतिस रुसुलन रुसुलन, रुसुलन और उली रुसुलन उली अजनिहतिन। अजन अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा। बस 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 बस। ये जो 3 लफ्ज है, मसना, मसना का क्या माना है?
किसी को मालूम है मसना का क्या माना है? दो, दो दो सर। पर दो। ओके, दो। सुलासा क्या मतलब है इसका? तीन। 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 रुबा क्या मतलब है इसका? चार। 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 मसना की जगह पे हम लोग क्या पढ़ते हैं ऐसे आम अरबी में? मुसन्ना। नान। नहीं 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 नहीं, वो इस्लाम। मुसन्ना वो दूसरी चीज है। इत्नान। हाँ, इत्नेन। इत्नान। इस्लाम। नान। इत्नेन या इत्नान। ठीक है, इत्नेन या इत्नान कह दीजिए, दोनों चलेगा। सुलासा की जगह पे क्या पढ़ते हैं? सलासा। 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 ठीक है। अच्छा, रुबा की जगह पे क्या पढ़ते हैं? अरबा। 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 अब देखिए कि ये सब लफ्ज जो है एक लफ्ज से निकला है, इत्नेन से मसना निकला है, सलासा से सुलासा निकला है, और अरबा से रुबा निकला है। तो ये तीनों जो है ये गैर मुनसरिफ है। इसमें दो सबब है। पहला सबब ये है कि ये वस्फ है यानी सिफत है, क्योंकि सिफत को बता रहा है दो। ठीक है। तीन। असल यहाँ पर बात हो रही है परों की, कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, फातिरिस समावाति वल अर्द, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। असल पैदा करने का मतलब यहाँ पर जो है फतरा का मतलब होता है, जैसे एक हम लोग मिसाल के तौर पर अ, एक बीज लें। बीज जो होता है उसको हम लें और उसको खोलें, तो उसको हम कहते हैं बीज को फाड़ना। हालांकि वो टूटता नहीं है, लेकिन वो जुड़ा होता है बहुत मजबूती से। तो उसको हम ऐसे खोलते हैं बाजाब्ता, और उसमें कुव्वत लगती है, तो अलग अलग होकर के दो हिस्से में हो जाता है। उसी को कहते हैं फतरा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान को पैदा किया है, यानी दूसरी आयत में है कि जमीन और आसमान ऐसे मिले हुए थे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अलग किया। जिस तरह बीज अलग की जाती है ना, तो उस तरह से उसको अलग किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो इस मुनासबत से मैं ये भी तज़किरा करता हूँ कि बाज लोग जो कहते हैं कि दुनिया कैसे बनी, तो बिग बैंग के जरिए बनी है, तो बिग बैंग नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ाब्ता बनाया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो बिग बैंग की थ्योरी है, ये बाज लोगों ने कुरान से भी साबित करने की कोशिश की है, गलत है। क्योंकि वो बिग बैंग वो धमाका को कहते हैं, वो कहते हैं ऑटोमेटिकली हुआ था। कैसे मतलब अगर आप एक बोतल शीशे की बोतल को मतलब ढक दे और उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्म गैस डाले, या कोई बहुत ज्यादा गर्मी कोई चीज डाले, इतना गैस बन जाए, इतना गैस बन जाए कि हद से ज्यादा हो जाए तो फट जाएगा। इसको कहते हैं धमाका होना। आसमान वो लोग कहते हैं कि जमीन आसमान जमीन जो है ऐसी ही बनी है कि एक धमाका हुआ था, ऐसा नहीं, धमाका नहीं हुआ था ऐसा। अल्लाह ने बाज़ाब्ता उसको अलग किया है। तो ये लफ्ज जो है फातिर, ये उस पर दलालत करता है कि अल्लाह ने बाज़ाब्ता दोनों को ऐसे, दोनों मिला हुआ था, दोनों को अल्लाह ने अलग किया है। जाइलिल मलाइकति रुसूला, फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना रसूल यानी पैगंबर बना करके ऊपर से भेजा है। अल्लाह के पास से जो रसूल बन करके आते थे पैगाम लेकर के, और फरिश्ते आते थे। उली अजनिहा, उली अजनिहा का मतलब परों वाले। मसना किसी के पास दो पर होते थे, यहाँ पर दो के माने में, दो पर वाले। सुलासा तीन पर वाले। रुबा चार पर वाले। तो एक पर का होना, दो पर का होना, ये तो सिफत है ना पर की, एक दो तीन। अब समझ में आया ये कैसे सिफत है? जी शेख। हम्म। सर ये किस पाठ का पहला आयत है? सूरह कौन से सबा। सूरत का? सॉरी, क्या कहते हैं, सूरह फातिर की है। सूरह फातिर की है, 22वें पारे में है।
तो अब देखें यहाँ पर दो पर का होना, दो पर वाला होना, तीन पर वाला होना, चार पर वाला होना, ये सिफत है पर की। तो अब देखें, इससे पहली चीज ये कि ये सिफत है। दूसरी चीज ये है कि ये मसना इत्नैन से निकला है, सुलास सलासा से निकला है, रुबा अरबा से निकला है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उहाद, मसना, सुलास, रुबा, खुमास, सुदास, तकरीबन सब जो है ना उहाद के वजन पे होगा। जैसे उहाद है ना, सुलास, तकरीबन जो है ये इसी वजन पे होगा। पहला पहला वाला वर्ड, यानी तकरीबन मैं कह रहा हूं अक्सर, पहला वाला वर्ड जो है, पहला वाला हर्फ उसके ऊपर पेश होगा। उसके बाद एक वर्ड के बाद तीसरा वर्ड जो है वो अलिफ होगा। सब में देखिए, पहला वर्ड पेश है, ये दूसरा है, तीसरा वर्ड अलिफ है। समझ में आ रहा है ना? किसी को इसमें कोई सवाल है अभी में? सर, ये उहाद और मसनान ये चारों जो है वो वजन है। नहीं नहीं, ये चारों वजन नहीं है, मसना को अलग हटा दीजिए। हम्म। ठीक है, समझिए कि तो इसको अभी हम, चलिए इसको अभी हम मिसाल के तौर पे अभी हम मिटा देते हैं। उहाद, सुलास, रुबा, इसको याद रखिए। अब हम इसको बैक लाते हैं। हम आपको एक देखिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए आप लोग। कितना है ये? एक, दो, तीन, चार। हाँ, अब आप एक मिनट, अब आप ध्यान दीजिए इस पे। पहले वाले वर्ड पे क्या है? जम्मा है। नजर आ रहा है सही से? पहले वाले वर्ड पे जम्मा है। जी सर। जी। ओके। दूसरा वर्ड छोड़ के तीसरा वर्ड अलीफ है। अलीफ। चलिए, उहाद अब लिखते हैं। मैं इसको ठीक करता हूं अभी। समझ में आया? देखिए, पहला वाला वर्ड पे जम्मा है, तीसरा अलिफ है। देखिए, पहला वाला वर्ड पे जम्मा है, तीसरा अलिफ है। समझ में आई ये बात? जी। जी सर। सर इसका अब रूट वर्ड क्या है? वो अरबा, सलासा।
अब हम इसमें एक चीज लिख देते हैं, सिवाय वर्ड के बाकी सब अदद में पहले हर्फ पर पेश होगा। और अस्सलाम वालेकुम। तीसरा वर्ड अलिफ होगा। क्लियर? बोलिए, अब किसी को कोई सवाल है यहाँ? हाँ सर, इसका रूट वर्ड तो नहीं आ रहा। जैसे आपने कहा रूट वर्ड क्या होगा इसका, उखर। उसको भूल उखर जाइए, यानी वो कि नहीं नहीं, वो उसको भूल जाइए। आप अभी सिर्फ ये जैसे याद कीजिए, सुलास। मसाजिद का रूट नहीं वर्ड इससे देखिए, पहले जो आपने पढ़ा था सर, हर चीज का रूट वर्ड मेहराब। है ना, शुरू में नहीं जानिए। पहले एक चीज को मुकम्मल कीजिए जो जिस पे अभी हम तवज्जो दें। ठीक है? जिस पे अभी हम तवज्जो दे रहे हैं उसको पहले हम समझ लें। तो अभी हम जिस पे तवज्जो दे रहे हैं वो है क्या? उहाद, सुलास। इस पे, इसको याद कर लीजिए। ये जहां आए समझ जाइए कि ये दो सबब की वजह से गैर मुंसरिफ है। एक ये कि सिफत है, दूसरा ये कि ये अदल है। अदल होने की क्या दलील है? कि उहाद यानी पहला वाला वर्ड, पहला वाला हर्फ पे जम्मा है, और तीसरा वर्ड जो है वो अलिफ है। तो उहाद यानी फुआल के वजन पे है। उहाद यानी फुआल के वजन पे है। इसको हम लिख देते हैं, यानी वो ठीक है। बस इतना याद रखिए अभी। बाकी रूट वर्ड जो है वो बाद में इंशाल्लाह हम लोग इजीली सीख लेंगे, बाद उसका कोई मसला नहीं है। तो ये अदद की बात हो गई। और एक और वर्ड होता है, एक और वर्ड सर होता है, वर्ड। छे जी, क्या बोल रही हैं? फ़ुआल नंबर फ़ुआल जो है वो अदद को कहते हैं क्या? फ़ुआल एक वजन है। अदद या नंबर मिसाल के तौर पे आपको ये के माने तौलना है। सर? फ़ुआल का कोई माना नहीं होता है, वो एक वजन होता है। किसी चीज को तौलने के लिए एक वजन होता है। आपको चाहिए ना कि एक एक यहाँ पर आप मतलब 1 केजी का वजन रख सके और यहाँ पर सामान तौल सके। तो दो तराजू होता है ना आपके पास। तो वो जो फ़ुआल है वो एक तराजू है। ठीक है? समझिए कि 1 किलो 2 किलो वाला जो आप रखती हैं वजन करने के लिए, वो उस तरह की चीज है। वजन। हाँ, जैसे इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि
उमर फ़ुआल के वजन पे होगा। उससे पहले हमने पढ़ा था मफाइल, और मफाइल के वजन पे होगा। और देखिए फा आइन लाम वाले वाला जो है, फ़अला, ये एक वजन होता है अरबी में। ठीक है। तो इस वजन पे हम सब कुछ को निकालते हैं, जितने भी दूसरे कलिमात, दूसरे वर्ड्स निकलते हो इस वजन पे। तो फ़ुआल जो है वो बजाते खुद कोई वर्ड नहीं है, वो एक वजन है। उसके ऊपर दूसरे को तौलेंगे। तो फ़ुआल के वजन पे उहाद आएगा, सुलास आएगा, रुबा आएगा, जितना भी आएगा वो सब इसके वजन पे आएगा। कैसे पहचानेंगे इसके वजन पे है? पहला वाला वर्ड जम्मा होगा और तीसरे हर्फ में अलिफ होगी। यही होता है वजन पे होना। मतलब सेम पैटर्न में होगा। सेम पैटर्न, अहसंत, बेहतरीन। ये बात बिल्कुल समझने वाली बात है, मेरी 100 बात का खुलासा है ये। शेख, यहाँ पे जो नंबर्स है अदद, वाहिद का अहाद हो गया है, तो उसमें उहाद, क्या नंबर? हाँ, उहाद हुआ है, तो वो क्या नंबर, वर्ड भी चेंज, मीनिंग चेंज होगा क्या? नहीं सेम मीनिंग होगी, मैंने ऊपर लिखा है मीनिंग सेम होगी। अच्छा, जैसे मैंने, सलासा का सलास ये हो गया। देखिए, दोनों का हम्म। मानी एक जैसा होगा। हम्म। हाँ ओके बोलिए। जज़ाक। हाँ अमीन भैया को। और किसी को कोई सवाल? एक और बच गया, उसके बाद हम आज गैर मुंसरिफ को मुकम्मल कर ही देंगे, गर्चे थोड़ा वक्त आप लोगों का लेंगे। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं ना अब? जी नहीं सर। ओके, चले। वो तो नंबरिंग का हमने आपको बता दिया। ये एक वर्ड आता है उखर, उखर, लफ्ज उखर। ये भी सिफत है। लफ्ज उखर जो है ये सिफत है, कुरान में आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ये सिफत है। तो लफ्ज उखर जो है, ये कलिमा, ये वर्ड, ये दो सबब की वजह से गैर मुंसरिफ होगा। पहला ये कि ये सिफत है, यानी कहते हैं ना कि दूसरे दिन कर लेंगे, किसी और दिन कर लेंगे। तो ये जो किसी और दिन हम उर्दू में बोलते हैं, दूसरे दिन, तो ये जो दूसरा दिन, दूसरा हुआ, ये दूसरा लफ्ज या किसी और, ये सिफत है दिन की, कि आज का दिन नहीं, किसी और, दूसरा, दूसरा दिन होना, तीसरा दिन होना, ये सिफत है। तो अरबी में उसके लिए, दूसरा तीसरा के लिए, दूसरे दिन के लिए उखर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये जो लफ्ज है उखर, ये फ़ुआल के वजन पे, जैसे उमर फ़ुआल के वजन पे था, वैसे ये भी फ़ुआल के वजन पे है। लेकिन उमर चूंकि नाम था, खास नाउन था, عندي تدريس، تدريس، مدرس، बस। तो फ़ुआल, उखर जो है वो फ़ुआल के वजन पे है। मशा, ठीक है ना। और जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था उमर के इसमें, कि उमर फ़ुआल के वजन पे होने की वजह से गैर मुंसरिफ है। उसमें दो सबब था, कि आलम, और दूसरा सबब अ, अदल का होना। और अदल होने की दलील क्या थी? कि फ़ुआल के वजन पे होना। उसी तरह से इसमें पहला सबब आलम तो नहीं है, लेकिन सिफत है। और दूसरा सबब अदल का होना, और अदल होने की पहचान ये कि फ़ुआल के वजन पे है। तो ये लफ्ज उखर में याद रखेंगे, सिर्फ इस लफ्ज को हिफ्ज कर ले, लफ्ज उखर को।
ये समझ में आया क्या? जी सर। कोई सवाल किसी को? ये उखय का मीनिंग क्या होता है सर? दूसरा। दूसरा। अच्छा। कोई और? चलिए आगे वाला जो है हम किसी और दिन पढ़ाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा मजाक मुजाफिले की बहस है, तो इंशाल्लाह इसको हम किसी और दिन पढ़ाएंगे।